नमस्कार। पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अच्छा कर रहे होंगे। तो बेटा, आज हम जो टॉपिक लेंगे, ये मैंने कहा था कि मैं 10th क्लास का सीबीएसई के पाठ्यक्रम अनुसार करा रही हूँ और 9th और 10th दोनों का चल रहा है। तो आज मैं कोर्स ए क्लास 9वीं क्लास का क्षितिज भाग 1 का गद्य खंड करा रही हूँ। पहले मैं करा चुकी थी दो बैलों की कथा और आज करा रही हूँ लहासा की ओर। बेटा, ये जो लहासा की ओर है, इसके लेखक है राहुल सांकृत्यायन और इन्होंने ये इनका यात्रा वृत्तांत है। सबसे पहला जो इन्होंने लिखा है 1929-30 में अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है। कहाँ गए थे ये? तिब्बत, लहासा। और वहां जाकर के जो जो इन्हें अनुभव हुआ, जो जो इन्होंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है ना, वही इन्होंने यहाँ पर लिखा है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि ये यात्रा वृत्तांत है। इस पाठ में उन्होंने यात्रा की और 2 बार यात्रा की थी, लेकिन उन्हें पहली यात्रा के बारे में लिखा है कि कैसी उनकी यात्रा रही। अब देखो, इसमें क्या है बेटा, इसमें 2 पात्र हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रमुख पात्र हैं 2। एक है लेखक राहुल सांकृत्यायन जी और दूसरे हैं सुमति, उनके मित्र कहो, गाइड कहो। वैसे मित्र है, गाइड है। और ये कहाँ के हैं? ये मंगोल जाति के हैं। कहीं के हैं ये? मंगोल जाति के। ठीक है बेटा। तो इसमें अब हम देखेंगे कि तिब्बत के बारे में है क्या क्या बताना चाह रहे हैं। तो बेटा, तिब्बत मार्ग का महत्व बताती हूँ मैं। पहले क्या था कि कलिंगपोंग का रास्ता खुलने से पहले भारत का व्यापार इसी मार्ग से होता था। कहाँ से? तिब्बत से। और बेटा, यहाँ पर क्या था? तिब्बत में यहीं पर चीनी सेना रहती थी। यहीं पर क्या था कि सेना जाकर के ठहरती थी। यहीं पर उनके मकान थे, यहीं पर कुछ किले भी हैं। और बेटा, अब चीनी सेना जब वहाँ छोड़ करके चली गई तो वहाँ पर क्या है? वहाँ पर है अब कुछ मकान खाली पड़े हुए हैं। लेकिन वहाँ पर क्या करने लगे लोग? जो किसान लोग हैं, उन्होंने वहाँ पर अपना निवास स्थान बना लिया, वहाँ पर रहने लगे हैं और वहीं पर उन्होंने अपना सब कुछ अच्छी तरह से जमा लिया है, क्योंकि खाली थे, किले खाली पड़े हैं, मकान खाली पड़े हैं, सेना के घर है वो खाली पड़े हुए हैं। तो उन्होंने कुछ अपने पशुओं के लिए, कुछ अपनी दुकान निकाल ली, कुछ उन्होंने वहाँ पर रहना शुरू कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। ठीक है। अब दूसरा है कि तिब्बती निवासियों का सामाजिक जीवन कैसा है। बेटा, तिब्बती निवासियों का सामाजिक जीवन अच्छा भी कहा जाएगा और बुरा भी कहा जाएगा। कैसे? अब अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का है, लेकिन वहां पर क्या है? देखो, अच्छाई क्या है कि जो औरतें हैं ना, उन्हें कोई पर्दे की, कोई उन्हें पर्दा प्रथा नहीं है, कोई भी छुआछात बिल्कुल नहीं है। क्या है? छोटा बड़ा कोई कुछ नहीं है, इस तरह नहीं माना जाता। वहाँ के जो वे है ना पुरुष, जो वहाँ के पुरुष हैं, जो मेल है वहाँ, वे क्या करते हैं कि वे कम कमाते हैं। वे क्या करते हैं? नशा करके, झंग पी करके वो बखत ही बखत इवनिंग के समय में, शाम के समय में जल्दी से जल्दी सोने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नशा कर लेते हैं। अब उनकी औरतें क्या है? वे बड़ी मेहनती हैं। वहाँ पर कोई सैलानी आता है, जो वहाँ पर आते हैं, दुकानों से सामान लेते हैं, तो वहाँ क्या करते हैं? लाइट खुली छोड़ देते हैं, दरवाज़ा खुला रहता है। जो आते हैं, घर और दुकानें एक साथ है, अंदर औरतें होती है, जिन्हें जो सामान चाहिए वो ले लेते हैं, वे कैमरे से देखती रहती हैं। और बेटा, अगर किसी व्यापारी उसको, सैलानी को चाय चाहिए है ना, तो वे क्या करेंगे? तुरंत वहाँ पर चाय बना करके दे देती है, नमकीन चाय बनाती है मक्खन वाली, और उनमें रंग डाल करके ऐसा बना देते हैं जैसे हम दूध वाली चाय पीते हैं। ईमानदारी बहुत है वहाँ पर। और बेटा क्या है कि जो यहाँ की औरतें हैं,
वे सारा व्यापार बिजनेस जो है बेचने का, जो जो चीज़ें होती है, जो काम के सामान है, सैलानी आते हैं वो जो सामान खरीद रहे हैं, कुछ वहाँ की निशानी लेना चाहते हैं, तो बेटा वो सारा कुछ वे औरतें ही करती रहती है। ठीक है। एक क्या है, वहाँ पर पुरुषों का काम है कि वहाँ पर जमीन जो है ना वहाँ पर खेती करते हैं। जो खेती होती है, क्या हो रहे हैं वहाँ पर जो जागीरदार है ना, बड़े बड़े जागीरदार हैं, छोटे भी जागीरदार हैं, जो बड़े जागीरदार हैं वो बिल्कुल राजा महाराजाओं की तरह रहते हैं और भिक्षुओं को भेजते हैं कि भिक्षु जाएंगे और वहाँ से जा कर के क्या उगाई, चंदा उगाई सब इकट्ठा करेंगे और जो जमीन की कमाई है वो सारी पहले उनके पास जाती है और उसमें से फिर भी लोगों को देते हैं। ठीक है। अब आगे चलेंगे, शेखर विहार। अब क्या है बेटा इसमें सामाजिक जीवन में, पहले थोड़ा सा और सुनो कि जब लेखक और सुमति जब दोनों जा रहे थे, ऊपर पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे थे, तो इन्हें 2 घोड़े दिए गए थे हैं। तो लेखक ने क्या कहा कि जब हम किले में रुके वहां भी हमारे साथ भद्र व्यवहार हुआ, अच्छा भद्र वेश में थे, अच्छा व्यवहार हुआ। उसके बाद जब फिर हम वहां गए तो हमें 2 घोड़े मिले, उन घोड़े पे हम चढ़ते हुए ऊपर चढ़ाई कर रहे थे, देख रहे थे कि कितनी ऊंचाई पर, 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर वे घोड़े को लेकर के जाते रहे। लेकिन बेटा क्या हुआ, रास्ते में एक का घोड़ा आगे चला जाता है और लेखक पीछे रह जाते हैं, तो लेखक रास्ता भटक जाते हैं। तो उस समय क्या होता है उन्हें, जब वे रास्ता भटक जाते हैं तो जो सुमति है उनका इंतजार करता रहता है, फिर घोड़ा जब दोबारा वहां आता है तो कई घंटे बाद उन दोनों का मिलन होता है। ठीक है। अब जो सुमति है ना वो वहां पर लोगों को, जैसे हम क्या कहते हैं, राखी, रक्षा करंडक जिसको कहते हैं, रक्षा सूत्र कह लो, या एक भाषा में उन्हें गंडे भी कहते हैं। ठीक है बेटा, उनकी भाषा में। तो बेटा वे लोग क्या करते हैं, वे ये जो सुमति है हर बार अपने किसके यजमानों के पास जाते थे और वो हर बार जाकर उनको राखी जैसा धागा जो होता है वो बांधते थे, है ना। अगर राखी खत्म हो जाती थी तो वे अपने कपड़े जो रखते थे उनकी चीर फाड़ करके वो बांध देते थे हाथ में। ठीक है बेटा। तो क्या हुआ, जब वे भद्रवेश में गए, उन्हें औरतों ने चाय भी पिलाई, फिर वे चले गए एक गांव में। गांव में जाने के बाद उन्होंने देखा कि जागीरदार हैं, बड़े आराम से रह रहे हैं, बड़े रोब से रह रहे हैं, ईमानदारी से सब काम चल रहा है, और वहां पर जो मजदूर हैं उनके द्वारा खेती कराई जाती है और सारे काम के लिए, उगाई के लिए वहां पर भिक्षु को भेजा जाता है। वो सब हिसाब किताब करके जमींदार के पास, जागीरदारों के पास आते हैं। ठीक है बेटा। अब लेखक ने सब कुछ देखा तो वो आगे चले तो गांव में एक क्या नाम था, नमसे, नमसे नाम का एक कौन था, जिन्होंने वहां पर एक मंदिर था, जो मंदिर में रहते थे, उस मंदिर के में गए ये। वहां पर लेखक ने देखा कि 103 पोथियां वहां पर रखी हुई है। अब लेखक का मन वहां लग गया और लेखक ने सोचा यहाँ तो ठहरना चाहिए। तो लेखक ने क्या किया, सुमति को तो भेज दिया कि जाओ तुम अपने यजमानों से मिलाओ गांव में जा करके, और जो तुम्हारी फीस वगैरह जो मिलती थी बेटा उनको उपहार कह लीजिए, वो लेकर के आने के लिए भेज दिया। और लेखक वहीं पर उन किताबों में, उन पोथियों में खो गए, उन्हें पढ़ने में लग गए। फिर 1-2 दिन बाद दोपहर के समय जब वे चले वहां से, सुमति आ चुका था, तब वो नमसे से आज्ञा लेकर के, विदाई लेकर वहां से चल दिया। तो लेखक को वहां का यात्रा वृतांत जो लेखक ने बताया, वहां का यात्रा करना बहुत अच्छा लगा। मेरे विचार से आपको ये समझ आ गया होगा। कल फिर क्लास लेती हूँ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।